नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे अब इस वक्त के सुबह सुबह पहले संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, और इसी के साथ ही साथ भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए, खबरों के दम पर एक्शन कहां दिखेगा, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजार के संकेतों से। और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल ओपेक के उत्पादन कटौती के ने फैसला ले लिया है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उछाल देखने को मिल रहा है। 5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ओपेक और सऊदी अरब ने मिलकर कच्चे तेल में जो तेल उत्पादन है वहां पर कटौती करने का ऐलान कर दिया। काफी सरप्राइजिंग मूव था ये, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी और बड़ा अमाउंट यहाँ पर घोषणा की है कटौती करने की। तेल उत्पादन में करीब 1.25 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का ऐलान कर दिया इस कटौती में। हालांकि अमेरिका को अगर यूएस की तरफ से बयान को देखें तो उनको ये मूव कुछ पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि काफी सरप्राइजिंग मूव था और अनएडवाइजेबल है इस तरह के फैसले लेना, क्योंकि यूएस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कच्चे तेल के दाम में कमी हो सके। लेकिन ये जो फैसला आया है इसके चलते अब हम देख रहे हैं कच्चे तेल में बड़ा उछाल, 5% का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि $79 के पास कारोबार कर रहा था। अब इस खबर के आने के बाद $85 प्रति बैरल पर कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं एशियन मार्केट्स इस वक्त। और हैंग सेंग देखेंगे तो 25 अंक ऊपर है, निकाई 105 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक्सजेक्स निफ्टी में 32 अंकों की तेजी है और शंघाई में भी करीब 17% का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजारों में की शुरुआत अच्छी हो रही है। कॉस्पी को अगर छोड़ दें हल्के लाल निशान में, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक और वजह थी, एशियाई बाजारों में अगर ट्रिगर की बात करें तो चाइना के भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए हैं और अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिले। हालांकि फरवरी से अगर कंपेयर करेंगे तो कमी आई है, लेकिन अनुमान से बेहतर आए हैं। पीएमआई 51.9 पर आई है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी बढ़त देखने को मिली है, बड़ा उछाल है। 56.3 से बढ़कर ये जो इंडेक्स है वो 58.2 पर आया है मंथ ऑन मंथ। ये मार्च का आंकड़ा है। तो ये भी जो आंकड़े आए हैं इंकरेजिंग साइन है एशियाई बाजारों के लिए भी। तो इस वक्त तो एशियाई बाजारों की हमने शुरुआत आपको बताई, लेकिन अमेरिकी बाजारों में भी देखेंगे तो वहां पर भी काफी शानदार तेजी देखने को मिली। और फाइनली जो क्वार्टर की क्लोजिंग हुई है इस तिमाही की, वो काफी अच्छी हुई है। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो 415 अंकों की तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में 200 अंकों का करीब उछाल था। और 2020 की दूसरी तिमाही के बाद अगर नैस्डैक के लिए बात करें तो सबसे शानदार तिमाही देखने को मिली है। इस तिमाही नैस्डैक में करीब 16% की तेजी देखने को मिली और S&P 500 में भी 7% की तेजी देखने को मिली। हालांकि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था अमेरिकी बाजारों में, लेकिन फाइनली जो क्वार्टरली क्लोजिंग हमने देखी बाजारों की वो काफी पॉजिटिव रही है। इसके अलावा एक और आंकड़े आए जो कि काफी एनकरेजिंग थे। फरवरी यूएसपीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स, इस पर फेड की काफी पैनी नजर होती है इस आंकड़े पर। वो आंकड़े एक राहत देने वाले थे। 0.3% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.4% की बढ़त का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से कम यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते अमेरिकी बाजार चढ़े। और आगे लेबर, हमने आपको शुक्रवार को बताया था कि लेबर मार्केट में भी नरमी देखने को मिल रही है। और इसके बाद ये पीसीई के आंकड़े, तो कहीं ना कहीं अब फेड आगे एंकरेज हो सकता है इन आंकड़ों को देखते हुए, और आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके रुख में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं यूरोप के बाजारों में, तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि वहां पर आंकड़े काफी मिले जुले आ रहे थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो थे, लेकिन उस बीच यूरोप के बाजारों में भी जो चाल रही है वो पॉजिटिव ही रही है। यूरो जोन में मार्च महंगाई 8.8% से घटकर 6.9% आ चुकी है। कोर महंगाई दर हालांकि वहां पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। इकोनॉमी के आंकड़े देखेंगे, यूके इकोनॉमी में 0.1% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। तो महंगाई के मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि जो कोशिश ग्लोबल बैंकर्स कर रहे हैं इस वक्त, वहां पर कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ हमने यूरोप में भी देखा, अमेरिकी बाजारों में भी हम देख रहे हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कच्चे तेल की बात हमने आपको बताई ही, 5% का उछाल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो फैसला हुआ है ओपेक प्लस देशों के वजह से। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स इस वक्त सपाटी हैं, 3.1% पर बरकरार है। सोने में हमने देखा है काफी बड़ी तेजी के
बाद अब थोड़ी हल्की नरमी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड की ही एनालिस्ट आने वाले समय में शोर में बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स सपाट है 102 पर और कच्चे तेल में हमने आपको बताया $85 के पास इस वक्त क्रूड कारोबार कर रहा है। तो इस पर आज भारतीय बाजार रिएक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। तो यहाँ पर भी आंकड़े अच्छे हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 357 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 250 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है डीआईआईज की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 270 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 16,654 करोड़ की बिकवाली है इंडेक्स ऑप्शन में। बट एक आंकड़ा आपको बता देते हैं यहाँ पर, अगर विदेशी निवेशकों की तरफ से बात करें तो काफ़ी एनकरेजिंग साइंस यहाँ पर भी निकल कर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एफआईआईज फ्लो अब वापस से भारतीय बाजारों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो तमाम संकेत हैं ये कैसे नज़र आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्यूज तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनको देखते हुए आज तेजी करके चलना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट वीक रहा मार्केट के लिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्च मंथ आप नेगेटिव टोन के साथ थे और इनफैक्ट जो आखिरी हफ्ता था वहां पे भी आपने नेगेटिव टोन ही देखा। बट जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें काफी हद तक हमने बदलाव देखे हैं, बिकॉज जो रेंज चल रही थी मार्केट की 16,800 17,200, निफ्टी ने वो ब्रेक किया, उसके ऊपर डिसेंसिवली क्लोज किया 17,350 के लेवल्स के पास और बैंकिंग लीड कर रहा है। बाकी दूसरे सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन है, तो डेफिनेटली ये एंटिसिपेशन है कि ये मूव जो रिबाउंड हम देख रहे हैं एक्सटेंड करना चाहिए। अब पोजिशनरी करीब 17,600 तक के लेवल भी पॉसिबल है। इंट्राडे बात करें तो 380 से लेकर 520 ये जोन रहेगा जहाँ पे कि रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो कोई भी इंट्राडे में डिप मिलता है आपको 210 से 230 के बीच का, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो कि पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट की डायरेक्ट करेगा। सिमिलरली बैंकिंग क्योंकि लीड कर रहा है यहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखिए। 40,800 के ऊपर 41,200 तक के लेवल्स पॉसिबल है यहाँ पे और 39,800 से लेकर 40,200 ये मेजर सपोर्ट की डायरेक्ट करेगा। ठीक है। तो जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अब वो सपोर्ट लेवल आ चुके हैं और बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करने के लिए अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए ये हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा छोटा हफ्ता रहेगा। काफ़ी सारे बाजार काफ़ी दिन बाजार बंद भी रहेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर भी इस हफ्ते। तो उस लिहाज से भी आप अपने पोजीशन का ध्यान रखिए, जो भी ट्रेड ले रहे हैं संभाल के लीजिए उसको। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत जरूर है। बट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपना एनीवेज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे अपोलो टायर्स, वहाँ पे कुछ खास करेक्शन देखने को नहीं मिला था। अब दोबारा से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, तो मुझे लगता है नियर टर्म में 330 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 315 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली आईटीसी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था ड्यूरिंग द करेक्टिव फेज और अब यहाँ पे मुझे लगता है कि दोबारा से ये तैयार है नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए। 395 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एंटिसिपेटेड है, तो यहाँ पे 377 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए। ओके, थैंक यू सो मच अजीत समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अपोलो टायर आज फोकस में रहेगा, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 330 का होगा लक्ष्य और इसके अलावा आईटीसी में भी खरीदारी करके चलिए 395 के लेवल्स के लिए। ठीक है, आगे आपको कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे, लेकिन अब रुक करते हैं खबरों का। और ओवर द वीकेंड ऑटो स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर फोकस में रहा है क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शनिवार और वीकेंड के दौरान जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो कैसे रहे हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए, ऑटो बिक्री के आंकड़े इस बार कैसे रहे? जी बिल्कुल, जो ऑटो सेल्स में जो है सेगमेंट वाइज बात करें तो जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है वो अभी स्टडी रहा है। अब याद रखिए बहुत सारे ऑटो कंपनीज जो अपनी जो कह सकते हैं मॉडल प्राइस रेजेस भी देखने मिलेंगे अप्रैल 1 से, तो वो उस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स है वहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है और ऑफ कोर्स जो प्राइस हाइक्स के पहले बाइंग हुई है और अंडरलाइंग डिमांड में भी स्ट्रेंथ दिखा है। ट्रैक्टर्स का सेल्स ज़रूर स्टडी हुआ है, लेकिन याद रखिए एक अनसीजनल रेनफॉल देखने मिला था, उसके कारण थोड़ी सी इम्पैक्ट ज़रूर हुई है टुवर्ड्स द लैटर हाफ में। टू व्हीलर
व्हीलर में सेल्स जो है बेटर देन एस्टिमेट आई हैं, ये 2 कंपनीज के लिए आए हैं, हीरो और टीवीएस मोटर के लिए। हालांकि जो 2 व्हीलर की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो अभी भी प्रेशर में है, और ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क तो हैं ही, और इसके अलावा ऑफकोर्स महंगाई की जो टेंशन है उसके कारण भी आप देखने मिल सकता है आगे जाते हुए थोड़ी और प्रेशर एक्सपोर्ट्स में बने रहे। FY23 लेकिन एक साल में कह सकते हैं रिकॉर्ड ईयर हुआ है पैसेंजर व्हीकल्स में। इसमें 3 कंपनीज आते हैं, जैसे आयशर के रॉयल एनफील्ड, टाटा मोटर्स और मारुति। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स जो है मार्च के महीने में देखने मिले हैं। बट ऑफकोर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट यहाँ पे अच्छी देखनी परफॉर्मेंस देखने मिली है। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि जो रूरल सेंटिमेंट है उसमें पिकअप और स्ट्रेंथ दिखेगा, तो 2 व्हीलर्स में भी जो है और ऑफ कोर्स ट्रैक्टर्स में भी जो है इम्पैक्ट आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो पैसेंजर व्हीकल थोड़े कमज़ोर साइड पे हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आएगा वहाँ पर, और ऐसे ही कुछ देखने को मिला, स्पेशली आयशर की तरफ से। 2 व्हीलर कंपनियों के आंकड़े अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं, और ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों में अगर देखेंगे एस्कॉर्ट्स 32% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर बात करें पैसेंजर सेगमेंट थोड़ा छोड़ दे इसको, जो कि हल्की वीक दिखाई दे रहे हैं, बाकी सभी सेगमेंट पे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ और भी खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं। शरद बने हुए हमारे साथ। शरद बताइए बाकी आज के लिए ट्रिगर्स और अहम खबर कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का जो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, प्रमोटर्स का 6% इक्विटी बाजार में आने वाली है। आईपीओ एक्शन वापस आ चुका है FY24 में। एवलॉन टेक्नोलॉजीज की सब्सक्रिप्शन आज खुलने वाली है। आईपीओ प्राइस देखें तो लगभग 415 से 436 रुपए तक रहेंगे, और 390 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से उठाए हैं, जिसमें बड़े नाम इंक्लूड करते हैं गोल्डमैन सैक्स, SDF म्यूचुअल फंड, वाइट ओक कैपिटल और नोमुरा। टीमलीज सर्विसेज की बायबैक की आज रिकॉर्ड डेट है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी का मीटिंग है अब स्टार्ट आज से होने वाला, और जिसके रिजल्ट हैं अप्रैल 6 को आएंगे। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो ऑफकोर्स आपने कहा था कि ब्रेंट क्रूड में जो है अच्छी उछाल देखने मिली है, लगभग $85 प्रति बैरल टच किया था, क्योंकि आउटपुट कट्स आ रहे थे ओपेक और नॉन ओपेक नेशन से, तो उसके कारण ONGC ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और जब भी $5 प्रति बैरल यहाँ पे इंक्रीज देखने मिलता है तो इनकी EPS जो है इन दोनों कंपनी की 7 से लेकर 12% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा टाटा पावर, अदानी पावर भी फोकस में रहेंगे। महाराष्ट्र में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है, लगभग 5 से लेकर 20% तक का जो है प्राइसेस इंक्रीज होगा। ऑफकोर्स 5 से 10% रहेगा अप्रैल 1 से, और अगले साल का अगर जोड़ें तब जो है लगभग 20% का ग्रोथ देखने मिलेगा। और ऑफकोर्स ये हाइक हो रही है क्योंकि एक शॉर्टफॉल देखने मिली थी कोविड के समय से, तो ऑफकोर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बढ़ सकती है। एंड ऑफकोर्स रेंटल्स में भी बढ़ोतरी मिली है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। अदानी इलेक्ट्रिसिटी लगभग 5% FY24 में दाम बढ़ाने वाली है, और टाटा पावर 10% जो है FY24 में बढ़ाएंगे। तीसरा स्टॉक APL अपोलो ट्यूब्स, रिकॉर्ड क्वार्टरली नंबर्स आए हैं सेल्स के 4th क्वार्टर के, और FY23 के सेल्स भी जो है रिकॉर्ड आंकड़े देखने मिले हैं, तो इन स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखिएगा। PSP प्रोजेक्ट्स में फ्रांस की कंपनी सोसाइटी जनरल ने लगभग आप कह सकते हैं 1.7% स्टेक की खरीदारी की। वहीं पे फिनिक्स मिल्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने थोड़ी स्टेक घटाई है, लगभग 0.3% स्टेक की बिकवाली हुई है। मारुति सुजुकी जो है अपनी प्राइसेस बढ़ाने वाली है सारे मॉडल्स में, लगभग वेटेड एवरेज प्राइस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1% की बढ़ोतरी जो है देखने मिलेगी अक्रॉस द मॉडल्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कोरेगांव में, पुणे में काम करने वाली है, इसका रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 1000 करोड़ का रहेगा, और हाल ही में रिकॉर्ड बुकिंग्स उनके गुड़गांव के लग्जरी प्रोजेक्ट में देखने मिले। इंफ्रा स्पेस में ऑर्डर्स आए जा रहे हैं, NCC को 5 नए ऑर्डर मिले हैं 1000 करोड़ के ऊपर, लगभग 2000 करोड़ का है। बेसिकली GR इंफ्रा को 2 हाईवे ऑर्डर्स आए ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का। BHEL को भी एक डिफेंस इक्विपमेंट का ऑर्डर आया 3700 करोड़ का। RVNL को भी 2000 करोड़ का ऑर्डर आया NHAI से, और बैंकिंग अपडेट्स भी अब आने शुरू हो गए। CSB बैंक के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिले हैं, जहां पे एडवांसेस जो है लगभग 30% की बढ़ोतरी देखने मिली, और कासा में भी 16% का उछाल आया है। हालांकि कर्नाटक बैंक के जो है थोड़े मिले जुले आंकड़े देखने मिले, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इनकी जो एक आर्म है लाइफ इंश्योरेंस की जो बिजनेस है, उनको IRDAI से अप्रूवल आ गई है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो ये एक अच्छा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट्स ने जो है मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा है कि 1800 करोड़ निवेश करेंगे, जहां पे वो 2100 रूम ऐड करने वाले हैं अगले 5 से लेकर 6 साल में। और एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज है ड्रेजिंग कॉर्प, जहाँ पे CEO GY के विक्टर को जो है रिज़ाइन करना पड़ा है, तो इसके जो उनके डेजिग्नेट हैं वो हैं राजेश कालरागा जी। तो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज भी ड्रेजिंग कॉर्प में देखने मिली है।
बिल्कुल। तो ये ढेर सारी खबरें हैं और ऑटो बिक्री के आंकड़े अभी आपको बताए ही शरद ने तो ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये तो थे खबरों वाले शेयर्स, लेकिन इन पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो क्या कह रही है एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ गैस स्टॉक्स के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस को लार्जली अनचेंज रखा है $8.6 पर MMBTU के लिए। इसके अलावा उनका कहना है कि कंटिन्यू डीले एक नियर टर्म ओवरहैंग क्रिएट कर सकता है CGD स्टॉक्स के लिए। ये इनकी टॉप पिक है गैस सेक्टर में और उनका कहना है कि गवर्नमेंट का स्टांस CGD सेक्टर की तरफ अभी भी फेवरेबल नज़र आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने MGL और IGL को प्रेफर किया है CGD स्पेस में। जाइडस लाइफ साइंसेज अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जेनेरिक ट्रोकेंडी लॉन्च की जो ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। कोर बिजनेस और नीश US अपॉर्चुनिटीज़ के चलते अर्निंग्स मोमेंटम भी अच्छा रह सकता है और नए अप्रूवल्स भी नजर आ सकते हैं जाइडस के लिए और इसी के चलते ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। मॉर्गन स्टैनली ने जाइडस लाइफ पर लक्ष्य दिया है 513 प्रति शेयर का। BL भी हमारे रेडार पर है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि MII के ऑर्डर फ्लोज काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और BEL के पास लार्जेस्ट चंक है। कंपनी ने रिकॉर्ड टर्नओवर रजिस्टर किया है FY23 में और इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है 105 से 115 कर दिया है और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे PB फिनटेक पर। CLSA का मानना है कि बेस प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए आस्किंग रेट थोड़ा हाई है। नए इनिशिएटिव्स अभी के लिए गेम चेंजर नहीं रह सकते और इन फैक्टर्स के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। बाय की रेटिंग से आउट परफॉर्म की रेटिंग पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य दिया है 710 प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी ये सारे अपडेट के लिए। तो PB फिनटेक का फोकस में रहेगा, जाइडस पर नजर रखिए आप। इसके अलावा BEL टारगेट बढ़ा दिए CLSA ने 105 से बढ़ाकर 115 का दिया है और इसके अलावा गैस शेयरों पर भी आज नजर रखिए। MGL IGL जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए, ये शेयर करने के लिए हमारे साथ कुअर्जी ग्रुप के रवि दियोरा मौजूद हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। क्या करें यहाँ पर? आज हल्की नरमी हम देख रहे हैं, लेकिन गिरावट में खरीदारी करने की ही सलाह देंगे। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली वहाँ पे आज थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशन है। पर्टिकुलर सुबह में आज जो चाइना के डेटा आए, मैन्युफैक्चरिंग डेटा एक्सपेक्टेशन से लोअर थे, तो इस हिसाब से थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव ओपन बेस मेटल एज वेल एज बुलियन में हो सकता है। पर्टिकुलर सिल्वर में जो एक इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट पे है। साथ में देखे तो इंटरनेशनल मार्केट में पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स एज वेल एज देखे तो ट्रेजरी यील्ड स्टेबल है। तो मुझे लग रहा है अगर गैप डाउन मिलता है एंड अगर 71,900 के ऊपर स्टेबल सिल्वर होता है मई कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे बाय करें 70,800 के टारगेट के लिए। 71,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाइंग खोल ले सकते हैं। गोल्ड में थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम रह सकता है, तो मुझे लग रहा है कि अगर गैप डाउन ओपन हो तो सिल्वर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो हमने नियर पास में देखा है वो शायद आगे भी जारी रह सकता है। ओके, तो ये है राय गोल्ड और सिल्वर पर। रवि, कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका? बड़ी खबर आई है यहाँ पर, ओपेक प्लस देशों ने उत्पादन में कटौती का फैसला ले लिया, उसके बाद 5% तक की तेजी कच्चे तेल में हमने देखी। काफी सरप्राइजिंग मूव था ये। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हो और इस फैसले के चलते आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल कैसे रह सकती है? डेफिनेटली काफी टाइम से ये देखा है कि ये जो कट था पर्टिकुलर वो थोड़ा बड़ा कट है। 1.16 मिलियन बैरल पर डे का कट, ये थोड़ा सप्लाई की ओर से जहाँ पे चाइना रीओपनिंग की थीम चल रहे, डिमांड रिकवरी की थीम चल रहे, उस टाइम अगर ये प्रोडक्शन कट के न्यूज आते हैं तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई नेगेटिव न्यूज हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे देखें तो आप ब्रॉडरली जब भी क्रूड के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है, सऊदी एंड अदर जो ओपेक नेशन है वो कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई या न्यूज देते हैं कि जिस हिसाब से प्राइसेस में फिर से रिकवरी हो। तो मेरे हिसाब से यही एक ब्रॉडर रेंज जो ब्रांड की बनी है डाउन साइड 80 से लेके ऊपर 88, तो यही रेंज में ट्रेड होगा ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आज बहुत बड़े गैप अप ओपन होगा क्योंकि 6200 के ऊपर
M6 बंद हुआ था, शायद 5-6% की तेजी के साथ ओपन हो। तो मुझे लग रहा है कि तेजी के बाद थोड़ा सस्टेन होने दे, थोड़ा डिप पे बाय करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये रैली में प्राइसेस 6680 6680 तक जा सकते हैं। तो 6158 अभी है, 6600 के ऊपर के लेवल्स भी कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसमें आप ट्रेड ना लें, थोड़ा नीचे आने दें, सस्टेन होने दें लेवल्स को, और उसके बाद कोई ट्रेड लीजिए अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो। आखिर सवाल रवि मेटल्स पर होगा, मेटल्स में क्या करें? मेटल्स में थोड़ा ट्रेंड मिक्स है, हालांकि कॉपर में फिर भी सप्लाई की चिंता, जो एनर्जी प्राइसेस में उछाल है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सेंटिमेंट सपोर्टिव होगा। तो आई थिंक वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉपर में करीबन आधे से 1% की गिरावट के साथ ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर सस्टेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना के डेटा जब भी नेगेटिव आते हैं मार्केट में स्टिमुलस डिमांड बढ़ जाते हैं, एंड ये होप की वजह से मुझे लग रहा है कि ये मीन्स आपको एक अच्छा रिकवरी आज क्रूड के प्राइस कॉपर के प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। कॉपर में आप बाय करें 777 के करीब, टारगेट इंट्राडे 787 का रहेगा, 771 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे बाय कर सकते हैं। हालांकि बेस मेटल्स में जो ट्रेंड मिक्स है उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, वो शायद जिंक में आता हुआ दिखे। 25 के करीब बेचे 260 वुड बी स्टॉप लॉस, डाउन साइड 250 तक आ सकता है। तो जैसे उसका ट्रेंड मिक्स है, स्ट्रेटेजी भी मिक्स होनी चाहिए। कॉपर में बाय करके वही जिंक में सेल करके आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये कमोडिटी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एक्शन वहाँ पर भी दिख रहा है और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बताई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन थोड़े और देख लेते हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ITC और अपोलो टायर में खरीदारी करने की राय दी थी। इसके अलावा 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें ट्रेंट है इनका पहला बाय कॉल, 1425 का होगा लक्ष्य, तो 1345 के स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं। और दूसरा कॉल है टाटा केमिकल पर, 1000 रुपए के लक्ष्य ये देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 956 का। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं उसमें पहला है ब्रिटानिया, 4445 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ब्रिटानिया में। और दूसरा कॉल है एक्सिस बैंक में इनका, और यहाँ पर 889 890 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं एक्सिस बैंक में, स्टॉप लॉस होगा 834 का। क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से रिलायंस है इनका पहला बाय कॉल और टारगेट देख रहे हैं 2400 का, स्टॉप लॉस दे रहे हैं 2300 का। उसी के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, तो रिलायंस में और तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आप नजर रखिए। और ICICI बैंक में भी खरीदारी करने की राय ये सुझा रहे हैं, 870 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 900 का। तो बाजार में तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। और देखिए दिग्गज जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्टॉक्स हैं, वहां पर आज ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन भी आ रहे हैं, तो इस पर आप नजर रखें। ये इंडेक्स में भी इसके चलते आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जाते जाते SGX निफ्टी एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं, 17,400 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है SGX निफ्टी।